कह रहे हैं कि कुसुम तबकस्य एव द्वैवृत्ति मनस्विनः मूर्धिनः वा स्वर्लोकस्य श्रीयते वन एव वा। तो हम लोग वाचन कर रहे हैं किसका, मान स्वर पद्धति में। और मान स्वर पद्धति में कवि जी बता रहे हैं कि जो मनस्वी लोग होते हैं उनकी भी दो ही गति होती है। और कैसी गति होती है वही अब इस श्लोक में बताएं। तो कह रहे हैं कुसुम, कुसुम माने होता है पुष्प, कुसुम माने पुष्प। और तबकस माने होता है जैसे पुष्प का गुच्छा जो होता है उसको बता रहे हैं। किसके बारे में, गुच्छा के बारे में कह रहे हैं। तो कुसुम तबकस देखा जाए तो इसमें षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो कह रहे हैं कुसुम तबकस अर्थात जो पुष्प का गुच्छा होता है उन पुष्प के गुच्छों के भांति कह रहे हैं कि जो मनस्वी लोग होते हैं, जो माननीय लोग होते हैं, जो स्वाभिमानी लोग होते हैं उनके बारे में कह रहे हैं। तो मनस में, यहाँ मनस्वी में देखा जाए तो मनस है और मनस के साथ यहाँ पे वीनी प्रत्यय, ऋणी प्रत्यय नहीं है, यहाँ पे वीनी प्रत्यय, वह वीनी प्रत्यय है। तो कह रहे हैं कुसुम तबकस्य एव द्वैवृत्ति मनस्विनः अर्थात पुष्प के गुच्छे के समान जो मानी लोग होते हैं, जो स्वाभिमानी लोग होते हैं, जो मनस्वी लोग होते हैं उनकी भी एव द्विवृत्ति, द्वि माने दो और वृत्ति माने गति, अति उनकी दो ही गति होती है। जो मनस्वी होते हैं, सम्मानित लोग होते हैं, उनकी भी दो ही गति होती है। यो मैंने जैसे बता रहे हैं कि जैसे पुष्प होता है तो पुष्प के गुच्छों के बारे में बता रहे हैं। जो पुष्पों का गुच्छा होता है उनका बड़ा मोल भाव होता है। ऐसे भी कहा जाता है कि लकड़ी, एक लकड़ी को कोई तोड़ सकता है लेकिन लकड़ी की बाड़ी को कोई तोड़ कर दिखाए तब तो वही बात है कि यहाँ पे पुष्प तो बहुत है लेकिन पुष्प के गुच्छे जो होते हैं तब वो मनस्वी है, वो श्रेष्ठ है। इसीलिए कह रहे हैं कि कुसुम तबकस्य अर्थात जो कुसुम है, जो पुष्प है, पुष्प के गुच्छों के समान करें, ये पुष्प के गुच्छों के समान जो मनस्वी लोग होते हैं इन दो वृत्ति उनकी भी दो ही गति होती है। क्या क्या गति होती है, तो कह रहे मूर्धन्य वा सर्वलोकस्य, सर्वलोकस अर्थात इस संसार में जो संसारवासी हैं इसमें बता रहे हैं। तो सर्वलोकस में देखा जाए तो कर्मधारय समास हो जाएगा। कौन समास है, कर्मधारय। तो कह रहे हैं कि सर्वलोकस अर्थात जो यह लोक है, जो ये संसार है, इस संसार को कह रहे हैं कि संसार में लोग क्या करते हैं, मूर्धन्य हुआ अर्थात अपने सिर पर रखते हैं। कहाँ रखते हैं, सिर पे रखते हैं। या तो वो शान से जीते हैं तो जान से चले जाते हैं। तो वही कह रहे हैं कि सर्वलोकस्य मूर्धन्यो वा अर्थात यह जो लोक है, यह जो जग है, इस लोक में, इस जग में लोग अपने सर पे उसको धारण करते हैं। और जब वहां धारण नहीं हो पाते हैं तो होता क्या है, तो कह रहे हैं श्रीयते वनेवा अर्थात श्रीयते कह रहे हैं कि उनका वन में क्या हो जाते हैं कि बने एव श्रीयते वा, वह वन में ही मुरझा जाते हैं। तो बताया कि जो मनस्वी लोग होते हैं इनकी भी दो ही गति होती है। कैसी गति होती है, तो एग्जाम्पल दिए कि पुष्प के गुच्छों के समान, और जो पुष्प के गुच्छों के समान इनकी गति होती है। तो जो लोक है ना, जो संसार है, जो जगत है, इस संसार में जो लोग हैं सब लोग क्या करते हैं, या तो अपने सिर पे धारण करते हैं, मूर्धन्य वाकर अपने सिर पे धारण करते हैं। और सिर पे धारण करने वाला अगर यहाँ नहीं हुए तो दूसरी गति इनकी क्या होती है, श्रीयते अर्थात वह वन में क्या करते हैं, श्रीयते हो जाते हैं, वन में मुरझा जाते हैं, वन में सूख जाते हैं और वन ही वन में रह जाते हैं। तो कह रहे हैं बने यो श्रीयते वा अर्थात वह वन में ही मुरझा जाते हैं। जो मनस्वी प्रकार के लोग होते हैं, जिनकी भावनाओं को, जिनके मनों को, जिनके योगदानों को लोग समझते हैं तो भैया जय जय करते हैं कि नहीं यह सही है, सही कर्तव्य कर रहे हैं, सही मार्ग पे चल रहे हैं। अगर नहीं समझ पाए तो वह बेचारे अपने आप में ही घुट घुट के खत्म हो जाते हैं। बड़ी से बड़ी योग्यता अगर देखा जाए तो इस समय के शासन प्रशासन और राजनीतिक विचारों में देखा जाए तो बहुत से बहुत ऐसे टैलेंट हमारे भारतवर्ष में छिपे हुए हैं, बहुत से ऐसे धरोहर हैं, बहुत से ऐसे यहाँ पे अनुभवी हैं, बहुत से ऐसे यहाँ विद्यार्थी हैं योग्यता पूर्व, बहुत लाइन में, हर लाइन के एक स्किल वाले हैं। लेकिन यहाँ पे सब अपने अपने घर, छोटे छोटे गांव में, घर में, कस्बे में, अपने आप में बस दब कर रह जा रहे हैं। उनको निखरने का कहीं मौका ही नहीं मिल रहा है कि कहीं निखरें, कहीं बोलें, कुछ करें ना। बस अपने आप में जो है वो प्रतिदिन ऐसे ही ऐसे ढलता जा रहा है। इसीलिए बताया कि जो मनस्वी लोग होते हैं उनकी भी दो ही गति होती है, पुष्प के गुच्छे के समान, या लोग उनको या तो अपने सर पे धारण करे ना तो श्रीयते वनेवा अर्थात वो अपने वन में ही मुरझा जाते हैं। दर्शाती है कि वन में ही इस समय बहुत लोग मुरझा जा रहे हैं। जब कोनो मतलब ही नहीं है, कोई स्किल की कोई मानते नहीं है, कोई क्षमता ही नहीं है, तो जो जहाँ है जैसे है, छोटे से गाँव से निकल कर लोग कहाँ पहुँच जाते हैं और बहुत टैलेंटधारी जो होते हैं वो गाँव में ही सड़ते रह जाते हैं, कोई पूछता ही नहीं है। इस बारे में भर्तृहरि जी तब अनुमान लगा लिए थे जब इन्होंने नीति शतक की रचना की थी और लागू आज तक तो
आप अब तो और प्रभावी ढंग से हो रहा है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आगामी पेपर जो टीजीटी की वैकेंसी आ रही है, टीजीटी का विज्ञापन 15 जुलाई तक लगभग अगर आने की संभावना प्रबल दिखाई दे रही है। अगर उसमें आप संस्कृत भाषा से पेपर अगर डाल रहे हैं, संस्कृत भाषा से अगर आप जुड़े हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। एक-एक श्लोकों का बहुत ही आसान और सरल भाषा में हम अभ्यास वीडियो आप तक प्रतिदिन पहुँचाते रहेंगे। यूपी टीजीटी जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। हम भी पूर्वांचल वाले हैं, दशरथ माझी की कहानी है, तो हम लोग लगे रहेंगे टीजीटी में आप लोगों के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृत।